नमस्कार एंड जय हिंद मेरे प्यारे साथी मित्रों। साथियों, यहां पर शी जिनपिंग ने भारत सरकार और मोदी जी को एक बहुत ही स्टनिंग सा ऑफर दिया है और उस चीज को मोदी जी ने एक्सेप्ट भी कर लिया। और ये सब चीजें दोस्तों तब हो रहा है जब पूरी वेस्टर्न कंट्रीज चाहते थे कि इंडिया और चाइना दोनों दुश्मन देश बन के आमने सामने खड़े हों, एक दूसरे को लड़ जाए। लेकिन तिंगजियांग के एससीओ समिट में एक अलग ही पिक्चर देखने को मिल गया। अब सवाल ये उठता है कि ये अलग सा पिक्चर देखने को क्यों मिला। बीच में एक खबरें आ रही थी कि शी जिनपिंग ने एक सीक्रेट लेटर भेजा था प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को, उसके वजह से आज चाइना और इंडिया बहुत अच्छे संबंध में खड़े हुए हैं। लेकिन इसके पहले भी एक सीक्रेट मीटिंग करी गई थी बिटवीन इंडिया एंड चाइना जो पिछले साल हुआ था, जिसकी वजह से आज एससीओ के अंदर शी जिनपिंग द्वारा यह कहा जा रहा है कि इंडिया और चाइना राइवल्स नहीं है, इंडिया और चाइना पार्टनर्स हैं। और इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट के ऊपर इंडिया ने भी रेसिप्रोकेट कर दिया और कहा कि हाँ भाई, हम दोनों तो पार्टनर्स हैं। और यहां पर इन सब चीजों से आगे बढ़ते हुए प्रधानमंत्री ने यहां पर यह एक स्टेटमेंट दे दिया कि भाई इंडिया और चाइना के बीच का जो संबंध है ना, वो कहीं ना कहीं 2.8 बिलियन लोगों के फ्यूचर की बुनियाद है। तो इसके लिए हमें यहां पर संबंध अच्छे बना के रखने पड़ेंगे। और ना ही सिर्फ इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट्स दिए गए हैं जिसको हम इस वीडियो में जानने की बात करेंगे। और उस सीक्रेट ऑफर के अंदर सीधा सीधा चाइनीज प्रेसिडेंट द्वारा यह चीज कहा गया कि जो चीजें कही गई वो वेस्ट के लिए एक बहुत ही बड़ी शॉक थी। अब कही क्या गई? कही ये गई कि भाई जो भी फ्लाइट्स हमारे बीच में बंद हो गए थे उसको रिज्यूम किया जाएगा, कैलाश मानसरोवर यात्रा को रिज्यूम किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात, टेररिज्म के ऊपर चाइना ने इंडिया का समर्थन दिखाया है यहां पर, जिसको हम आगे आने वाले इस वीडियो के अंदर समझेंगे। और यहां पर ब्रिक्स समिट 2026 में चाइना ने भारत के प्रेसिडेंसी को एक्सेप्ट कर लिया। अब सोचो, चाइना जैसा देश जब भारत के प्रेसिडेंसी के नीचे काम करेगा, उसका मतलब क्या है, भारत का पलड़ा कितना भारी हो रहा है। और ये सब तब हो रहा है साथियों जब डोनाल्ड ट्रंप ने 50% का टैरिफ लगा के भारत को दबाने का प्रयास किया, भारत को खत्म करने का प्रयास किया, प्रेशर बनाने का प्रयास किया। लेकिन भारत उसके सामने झुका नहीं। भारत या डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे थे कि भाई प्रेशर बना के उसको रशिया के खिलाफ कर देंगे, चाइना के खिलाफ कर देंगे, लेकिन उन्हीं का पैतरा उन्हीं पे उल्टा पड़ गया। और यहां पे एक कहावत आ जाती है, जैसा बीज बोओगे वैसा ही तो पाओगे। तो डोनाल्ड ट्रंप के ये चीज कहीं ना कहीं उनके ऊपर ही बैकफायर कर गई। तो अब सवाल ये है कि क्या ये जो इक्वेशन चल रहा है आज के टाइम में, क्या इसके वजह से वॉशिंगटन परेशान रहेगा, या आने वाले समय में ये जो इक्वेशन है वो सिर्फ एक फोटोशॉप जैसी रह जाएगी, फोटो ऑप जैसी रह जाएगी? और क्या चाइना के ऊपर भरोसा किया जा सकता है? तो आज इस सेशन के अंदर हम इन्हीं चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। अब साथियों, एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ के आता है कि ये मीटिंग इतनी बड़ी शॉकवेव क्यों बन गई कि जो इंडिया और चाइना इतने बड़े कट्टर दुश्मन रहे हैं। क्योंकि पिछले 5 सालों के अंदर जून 2020 का ये एपिसोड याद करिए, जब गलवान वैली के अंदर चीनी सैनिक घुस पड़े थे और भारतीय सेना के ऊपर हमला कर दिया था, जिसके वजह से कई भारतीय सैनिक शहीद हुए थे। और उसके वजह से इंडिया और चाइना के बीच में इक्वेशन इतने खराब हो गए कि हमने मानसरोवर यात्राएं बंद कर दी, हमने फ्लाइट्स को बंद कर दिया। और तब चाइना ने क्या किया? चाइना ने पाकिस्तान के साथ मिलकर इंडिया के ऊपर हमले करवाए। चाइना ने पाकिस्तान को प्रॉक्सी यूज करके भारत के ऊपर हमले करवाए, साइबर अटैक्स करवाए, वगैरह वगैरह वगैरह। लिस्ट बहुत बड़ी है, अनगिनत लिस्ट है। चाइना की ये करतूत थी उस जमाने में, और हम इतने बड़े दुश्मन बन गए थे चाइना की। तो यहां पर ये जो मसले थे, ये आप यहां पे देख रहे हो, तो ये इतना बड़ा दुश्मनी को ठंडा कब हो गया, मतलब इतना बड़ा दुश्मनी पिघल कब गया? तो यहां पर एक मीटिंग करी जाती है ड्यूरिंग द ब्रिक्स समिट, कजान 2024 के ब्रिक्स समिट में, जहां पर जब शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी जब यहां पर मिलते हैं, तो यहां पर उनके बीच में जो बातचीत होती है, वहां पर यह चीज शी जिनपिंग द्वारा अश्योर करवाया जाता है कि भाई नहीं, ठीक है, गलतियां हुई हैं, उसको सुधारा जाएगा। और अब वही जो बातचीत उस जमाने में करी गई थी, वही चीजों को आज के टाइम में तिंगजियांग में ठीक किया जा रहा है। और इस टाइम
और ये जो टाइमिंग आज के टाइम में तिंगजियांग का ये जो तिंगजियांग एससीओ समिट का हो रहा है, ये बिल्कुल ही सही टाइम है साथियों, क्योंकि ये जो इंडिया और चाइना के बीच में ये जो हाथ मिलाया जा रहा है ना, ये हाथ मिलाया जा रहा है, तब मिलाया जा रहा है जब यूएसए ने भारत के ऊपर 50% का टैरिफ लगा दिया, ये कहकर कि भारत जो है वो रशिया से तेल खरीद रहा है और रशिया के वॉर को फंड कर रहा है। और ना ही सिर्फ इतना, यूएसए के जो व्हाइट हाउस के एक नुमाइंदे हैं पीटर नोवारो, उन्होंने ये तक कह दिया कि भाई ये जो रशिया का जो जंग है ना, वो मोदी जी का जंग है, मोदी इज फंडिंग द वॉर, इंडिया इज फंडिंग द वॉर, एंड इंडिया जो है वो रशिया का मनी लॉन्ड्रर है भाई। ये स्टेटमेंट दिया जा रहा है। और अब तो सबसे बड़ी बात इन्होंने ये कह दी कि भाई जो ब्राह्मण्स है ना, इसमें प्रॉफिट कर रहे हैं, मतलब इंडिया प्रॉफिट कर रहा है, जबकि नेटो खुद इतनी करोड़ों अरबों रुपए के वेपन्स जो है वो सप्लाई कर रहा है यूक्रेन को, और यहां पर बात की जा रही है इंडिया की। तो इंडिया के ऊपर इस तरीके के क्रिटिसाइजमेंट ट्रंप और उनका एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है, जो कि इंडिया और यूएसए के रिलेशंस को पूरी तरीके से बर्बाद करने के लिए काफी है। और उसी टाइम पीरियड पे वेस्ट का अजम्पशन था कि अगर वो इंडिया को प्रेशराइज करेंगे तो भारत जो है प्रेशर में आके बीजिंग से दूर हो जाएगा और रशिया से दूर हो जाएगा, लेकिन हुआ असल मायने में उसका पूरी की पूरा उल्टा ही। यहां पर मोदी और शी जिनपिंग ने एक स्टेज शेयर किया और उन्होंने ये कहा कि भाई जो डिफरेंसेस होते हैं ना, वो जो डिफरेंसेस होते हैं वो इतने बड़े डिस्प्यूट नहीं बनने चाहिए कि उसे सॉल्व ही नहीं किया जा सके। ये चीज कहा गया है मोदी जी और शी जिनपिंग द्वारा। और यहां पर यह भी कहा गया कि जो जितने भी हमारे बॉर्डर के इश्यूज रहे हैं ना, वो हमारे सारे संबंधों को डिफाइन नहीं करते हैं। तो बॉर्डर के इश्यूज को बॉर्डर के इश्यूज तक ही रखा जाए, बाकी चीजों के ऊपर उतना असर नहीं होना चाहिए। यानी यहां पर जो फ्रैक्चर वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया के ऊपर करना चाहते थे, आज के टाइम में वही उल्टा पड़ गया और इंडिया और जो इंडिया और चाइना है, वो अब उनके जो रिश्ते हैं वो रीसेट हो गए। और इसीलिए ये मीट सिर्फ एक एससीओ समिट का फोटो ऑप नहीं है, बल्कि एक जियोपॉलिटिकल मूव है जो वॉशिंगटन और ब्रुसेल्स, मतलब जो वेस्टर्न कंट्रीज को यहां पर क्या करेगा, सरप्राइज कर देगा कि वो जो उन्होंने सोचा वो चीज हो ही नहीं पाया। अब सवाल ये है कि शी जिनपिंग ने भारत को दिया क्या? तो सबसे पहली बात यहां पर यह आती है कि शी जिनपिंग ने यह चीज किया कि जो ब्रिक्स समिट होने वाला है 2026 में भारत में, शी जिनपिंग ने उस समिट में भारत के प्रेसिडेंसी को एक्सेप्ट कर दिया। मतलब मोदी जी ने इनवाइट किया और शी जिनपिंग ने तुरंत एक्सेप्ट कर दिया, और इसके बाद ये भी कह दिया कि चाइना विल बैक इंडियाज प्रेसिडेंसी। और ये वो सिंबॉलिक सपोर्ट है जो दिखाता है कि चाइना ओपनली इंडिया के साथ खड़ा है, बिल्कुल उस वक्त जब भारत को आइसोलेट करने की कोशिश की जा रही है बाय ट्रंप एंड द वेस्टर्न कंट्रीज। क्योंकि यूरोपियन यूनियन के कुछ लोगों ने यह तक कह दिया कि ट्रंप जैसे टैरिफ्स यूरोपियन यूनियन को भी लगाने चाहिए इंडिया के ऊपर, ताकि वो रशिया और चाइना से दूर हो जाए। तो इस टाइम पे चाइना इंडिया के साथ खड़ा है। अब दूसरा यहां पर यह था कि यहां पर चाइना और इंडिया ने डायरेक्ट फ्लाइट्स को रिज्यूम करने का ऐलान किया, कैलाश मानसरोवर यात्रा को वापस से रिज्यूम किया, जो भारत की धार्मिक और जो रिलीजियस चीजों को, रिलीजियस सेंटिमेंट को सपोर्ट करता है। और मोर ओवर जो वीजा रेस्ट्रिक्शंस यहां पर हैं उसको कम करने की बात करी गई। तीसरी और सबसे बड़ी बात, यहां पर मोदी जी और शी जिनपिंग ने मिलकर एक सबसे बड़े सेंसिटिव मुद्दे के ऊपर एक साथ आए हैं, क्योंकि इंडिया हमेशा से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पे रहा है और हमें हमेशा से पता रहा है कि चाइना जो है वो फंड करता है किसको, पाकिस्तान को, इन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म। लेकिन मोदी और शी जिनपिंग के सामने ये जब मोदी जी ने शी जिनपिंग के सामने ये क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का मुद्दा उठाया, तो चाइनीज साइड ने इसे एक्नॉलेज किया है और कहा है कि इंडिया, हम जो है ना, हम तुम्हारे साथ इस पर्टिकुलर टेररिज्म के मुद्दे पे खड़े हैं। तो ये एक सिंबॉलिक विन है भारत के लिए, क्योंकि बीजिंग पहले हमेशा पाकिस्तान के मुद्दों को डाइल्यूट करते रहता था, लेकिन अब उसने खुले हाथों से इस मुद्दे को उठाया है। मोर ओवर ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी के अंदर भी चाइना ने यहां पे बातें आगे करी है, क्योंकि चाइना और इंडिया के बीच का जो डिफरेंसेस है ना, वो मतलब इकोनॉमिक डिफरेंस है, वो 99 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा का हमारा ट्रेड डेफिसिट है। तो चाइना ने यहां पर इतना ट्रेड डेफिसिट क्यों हुआ?
मतलब इंडिया जो है ज्यादा इंपोर्ट करता है चाइना से और एक्सपोर्ट कम करता है। तो इतना ट्रेड डेफिसिट क्यों हुआ? क्योंकि चाइना के मार्केट्स जो हैं वो ब्लॉक करते हैं इंडिया के गुड्स के एंट्री के लिए। और इसी टाइम पीरियड पे मोदी जी के बात करने पे चाइना ने अपने मार्केट को ओपन करने की बात कर दी कि भाई रेयर अर्थ जो फर्टिलाइजर्स होते हैं, जो टनल बोरिंग मशीन्स होते हैं, ये सब चीजों को क्या किया जाएगा, इंडिया के एक्सपोर्ट्स को चाइना के अंदर लाने की बात करी जाएगी। तो ये दोस्तों यहां पर एक ऑफर है जिसको इंडिया ने एक्सेप्ट किया है। और सबसे और एक चीज ने सभी को सरप्राइज कर दिया था कि बीजिंग ने एक लैंग्वेज, एक पोएटिक भाषा का यूज किया है यहां पे कि हमें जो है we would have to help each other succeed and have the dragon and the elephant to dance together। ये एक बहुत ही बड़ा स्टेटमेंट है, दैट इज डांसिंग ऑफ द ड्रैगन एंड द एलिफेंट शुड बी द राइट चॉइस, जिसको यहां पे शी जिनपिंग ने कहा। तो ये राइवल्स की, और ये स्टेटमेंट का मतलब क्या है कि ये राइवल्स की तरह लड़ने के बजाय दोनों सिविलाइजेशनल जायंट्स अगर एक साथ डांस करेंगे तो पूरी ग्लोबल साउथ को एक नया डायरेक्शन मिलेगा। और इसी के साथ शी जिनपिंग इंडिया के साथ संबंध सुधारने के लिए प्रधानमंत्री नेहरू के जो पंचशील प्रिंसिपल्स थे ना, उसको भी इन्होंने सामने लेके आए। और मोदी जी ने भी शी जिनपिंग के इसी बात को सपोर्ट करते हुए ये कह दिया कि भाई हम दोनों के जो डिफरेंसेस है ना, वो दुश्मनी में नहीं बदलनी चाहिए। और इंडिया और चाइना दोनों अपने रिलेशंस को कोई भी तीसरे देश के लेंस से नहीं देखनी चाहिए, या ये सारे सिग्नल्स एक डायरेक्शन में जाते हैं कि इंडिया और चाइना चाहता है कि वर्ल्ड इन्हें पार्टनर्स समझे, ना कि इन्हें राइवल्स समझे। ठीक है, सो ये एक सबसे बड़ी बात है। और ट्रेड डेफिसिट के बारे में मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्रेड और इकोनॉमी, और भारत ने यहां पर क्या चीज बोला है। तो भारत में मोदी जी ने यहां पर सीधी तरीके से कह दिया कि भाई हमें यहां पे एक बैलेंस ट्रेड चाहिए, जो कि $100 बिलियन का डेफिसिट हमारा हो रहा है, तो वो चीज कम होना चाहिए, तभी जाके हम इक्वल पार्टनर्स कहलाएंगे। और शी जिनपिंग ने इसे एड्रेस भी किया और चाइना के मार्केट को ओपन करने की बात भी कर दी। अब यहां पर एक बड़ा स्टेटमेंट दोनों लीडर्स जब साथ में आके यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि भाई हम दोनों को मिलके क्या करना चाहिए, पूरे वर्ल्ड ट्रेड को स्टेबलाइज करना चाहिए। और शी जिनपिंग कहते हैं कि इंडिया और चाइना एक दूसरे के लिए थ्रेट नहीं बल्कि एक डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमीज इतनी बड़ी है कि हम पूरी दुनिया को सपोर्ट कर सकते हैं। अब साथियों यहां पर एक बहुत बड़ा सवाल उठ के आता है कि ये जो मीटिंग्स हुए हैं इंडिया के अंदर, इंडिया ने यहां पर क्या किया है, अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी दिखाई है। मोदी जी ने यहां पर कुछ बड़े बयान दिए हैं कि इंडिया और चाइना के जो संबंध हैं वो किसी तीसरे देश के नजरिए से नहीं देखने चाहिए, यानी चाहे वो वॉशिंगटन हो या रशिया हो, दिल्ली जो है अपने संबंध चाइना के साथ अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से शेप करेगा। और बॉर्डर पे शांति के मुद्दे को भी हाईलाइट किया मोदी जी ने, जिसमें उन्होंने कहा कि भाई शांति जब बॉर्डर पे बनी रहेगी वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है भारत और चाइना के टाइज को और स्ट्रांग होने का। ये जो है मोदी जी द्वारा दिया गया एक इनडायरेक्ट रिमाइंडर था कि भाई 2020 जैसा गलवान वैली का घटना जो है वो वापस से इंडिया और चाइना के बीच में नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर वो हुआ तो भाई चाइना तुम्हें दिक्कत हो जाएगी। तो यहां पर मोदी जी का मैसेज क्लियर कट था कि भारत जो है वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करेगा अपने सिक्योरिटी पे, लेकिन कोऑपरेशन के लिए भी वो रेडी है। और बस चाइना का यहां पर सिंसियरिटी दिखना चाहिए, और चाइना जो है यहां पर पीठ पीछे जो है नहीं छुरा वगैरह घोंपना चाहिए। तो ये सब चीजें यहां पर स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, और यही डेवलपमेंट्स जो हैं वेस्टर्न कंट्रीज के लिए एक बहुत ही बड़ा झटका है। तो दोस्तों अब सवाल ये उठता है कि भाई आपको क्या लगता है कि ये भारत और चाइना का जो डांस है, क्या वो एक नए वर्ल्ड ऑर्डर को शेप करेगा? क्या यूएसए का कॉर्ड का रेलेवेंस यहां पे खत्म होने के कगार पे है? और ये जो रिलेशन है क्या वो एक नए उभरते हुए डायलेमा को क्रिएट करेगा, वेस्ट वर्सेस ईस्ट को, जहां पर इंडिया, रशिया और चाइना का ट्रॉयका ईस्टर्न कंट्रीज को केटर करेगा और वेस्टर्न कंट्रीज और इनका डिबेट होगा। तो इसी के साथ साथियों इस सेशन के लिए बस इतना ही। आप सभी का स्वागत करना चाहूंगा हमारे इस चैनल को देखने के लिए। वीर प्रताप सिंह की तरफ से जय हिंद एंड धन्यवाद।